हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे नीट फिजिक्स और ये इस सीरीज का लेक्चर 1 रहेगा। लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं और इनके साथ हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये 7 क्या है? दीज आर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इनके यूनिट्स भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं: केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं, ये अवेलेबल हैं। और इनके बावजूद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। दीज आर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल इसका जो यूनिट है दैट इज रेडियन, और सॉलिड एंगल इसका जो यूनिट है दैट इज सिटी रेडियन। ये भी आपको याद रखना है। सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और हमारे पास होते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये 7 नाम और ये 2 यूनिट्स आपको याद रखने हैं। अब हम इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव कुछ और क्वांटिटीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मैं आपको दिखाता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, और यहां से आपको नीट में कम से कम 1 मार्क्स आपको मिल सकता है, 1 या 2 मार्क्स, क्योंकि डायमेंशनल पे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं आपको। पहले हम देखेंगे स्पीड। स्पीड की फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। अब क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इट इज लेंथ अपॉन टाइम, दैट विल बी इक्वल टू एल टी माइनस 1। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड जो होती है दैट इज एल टी माइनस 1। ऐसे ही वेलोसिटी, इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इट इज अगेन लेंथ, सो लेंथ अपॉन टाइम इट विल बी सेम एज एल टी माइनस 1। तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, दैट इज एल टी माइनस 1। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो फार्मूला है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को मैंने आपको अभी पढ़ाया, दैट इज एल टी माइनस 1 अपॉन टी। अगर हम इस टी को ऊपर लेंगे तो ये बन जाएगा एल टी माइनस 2, क्योंकि ये जो 1 है ऊपर ये -1 बनेगा और -1 वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा -2। सो एल टी माइनस 2 ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इसके बाद लीनियर मोमेंटम, जो इसकी फार्मूला है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इसका डायमेंशन m होता है क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, सो m, और वेलोसिटी का आता है एल टी माइनस 1। तो इसका मतलब जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, डायमेंशनल फार्मूला इसकी है दैट इज m1 l1 t माइनस 1। ये फार्मूलाज आपको रटा नहीं मारना है, ये आपको याद रखना है बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। ऐसे ही फोर्स, इसके लिए जो फार्मूला है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन दैट इज m, और एक्सेलरेशन मैंने आपको अभी पढ़ाया दैट इज एल टी माइनस 2। तो इसका मतलब जो फोर्स है इसकी डायमेंशनल फार्मूला है m1 l1 t माइनस 2। ये आपको ज़बानी याद रखनी है, क्योंकि फोर्स से आपको बहुत सारे क्वांटिटीज आप इसे डिराइव फिर कर सकते हो। अब हम देखेंगे इम्पल्स। इम्पल्स की फार्मूला है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का मैंने आपको अभी पढ़ाया, इट इज m1 l1 t माइनस 2 इंटू टाइम का आएगा t। तो फर्दर सॉल्व करने पे ये बनेगा m1 l1 t माइनस 1, क्योंकि 1 और -2 दैट विल बिकम -1। सो m1 l1 t माइनस 1 ये डायमेंशनल फार्मूला है ऑफ इम्पल्स। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि वर्क, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पेपर में आया था नीट में। तो इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज m1 l2 t माइनस 2। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद रखनी है क्योंकि इनका सेम डायमेंशन है, दैट इज वर्क और एनर्जी। उसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इनका डायमेंशनल फार्मूला है m1 l2 t माइनस 2। अब ऐसे ही यहाँ पे लेकिन सरफेस एनर्जी नहीं है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा सरफेस एनर्जी, तो उसको कन्फ्यूज मत करना एनर्जी के साथ। ऐसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इनका जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू L t-2। तो ये आपको याद रखने हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये भी नीट में आया था। अब लेंथ, वेव लेंथ, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहां तक आप एल लिखोगे, लेकिन यहां से आप कंफ्यूज हो सकते हो। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड, अब इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है इन तीनों का दैट इज एल। ये भी आपको याद रखना है कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड, इन तीनों के डायमेंशन है एल, डायमेंशन ऑफ लेंथ। पेपर में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ वेलोसिटी को कंफ्यूज मत करना L t-1 से, क्योंकि ये वेलोसिटी हेड है और इनका डायमेंशन होता है L के बराबर। ऐसे ही प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर इसके आते हैं टाइप्स, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन सब का है डायमेंशन दैट इज इक्वल टू प्रेशर। अब क्योंकि आपको पता है प्रेशर होता है बराबर फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज M1L1T-2 और एरिया का आएगा L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज L स्क्वायर। अब यहाँ से एक L कटेगा, तो फिर इस L को हम ऊपर लेते हैं, ये बनेगा M1, जो यहाँ पे L बचा इसको मैं ऊपर लेता हूँ, ये आएगा L-1T-2। ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। अब स्ट्रेस की फार्मूला यही है, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया। तो इन शॉर्ट स्ट्रेस की फार्मूला भी यही है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया मतलब इट इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दैट इज M1L-1T-2। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी फार्मूला आपको याद रखनी है, दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब क्योंकि जो स्ट्रेन होता है इट इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेन इट इज डायमेंशनलेस, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के लिए फार्मूला है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन इसकी जो डायमेंशन है दैट इज डायमेंशन लेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। एक्चुअली इट इज चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल के लिए इट इज चेंज इन लेंथ, मैं आपको स्ट्रेन समझा रहा हूँ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ। अब क्योंकि ऊपर भी लेंथ आया और नीचे भी लेंथ आई, तो इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सो स्ट्रेस इट इज डायमेंशन लेस। ऐसे ही पॉइसॉन्स रेशो ये भी होता है डायमेंशन लेस, ये भी आपको याद रखना है कि स्ट्रेन और पॉइसॉन्स रेशो दीज आर डायमेंशन लेस। अब हम देखेंगे पावर। पावर के लिए फार्मूला है वर्क बाय टाइम। अब वर्क की डायमेंशन होती है M1L2T-2 और टाइम का आएगा T। तो फर्दर सॉल्व करने पे ये आएगा M1L2T-3, क्योंकि मैंने इस वन को ऊपर लिया, ऊपर ये बनेगा -1 और -2 दैट इज -3। सो M1L2T-3, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। अब यहाँ पे लिखा है दैट इज सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सुप्रीम कांस्टेंट। इन सब के लिए जो फार्मूला है दैट इज M-T-2, क्योंकि आपको पता है कि सरफेस टेंशन इट इज फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन है M1L1T-2 और लेंथ इट इज L, तो L यहाँ पे कटेगा, ये बनेगा M1T-2। ऐसे ही सरफेस एनर्जी के लिए जो फार्मूला है इट इज एनर्जी अपॉन एरिया, तो इसको एनर्जी से कंफ्यूज मत करना। एनर्जी का डायमेंशन है M1L2T-2 और एरिया का आएगा L स्क्वायर, तो L स्क्वायर यहाँ कटेगा, इट इज अगेन M1T-2। ऐसे ही फोर्स कांस्टेंट, इसका भी आप निकाल सकते हो, फोर्स बाय डिस्टेंस, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। आपने सुना होगा दैट इज E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे E इक्वल टू एच न्यू की जगह हम लिखेंगे 1/T, क्योंकि न्यू इट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज 1/T। तो अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। सो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला है दैट इज एनर्जी इनटू टाइम। ये आपको रटा नहीं रखना है, रटे से आप एग्जाम में भूल सकते हो। सो एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी का है M1L2T-2 और टाइम का आएगा T। तो फर्दर सॉल्व करने पे ये बनेगा M1L2T-1, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये -2 दैट इज -1। सो M1L2T-1, ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम देखेंगे दैट इज एंगुलर मोमेंटम
उसके लिए फार्मूला है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। मैंने आपको अभी पढ़ाया लीनियर मोमेंटम की फार्मूला, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो उसका आएगा फिर m1 t माइनस वन। अब क्योंकि इसको फिर मल्टीपल है डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू m1 L2 t माइनस वन। तो यहाँ पे यही आया m1 L2 t माइनस वन। तो इसका मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ये भी आपको याद रखना है, m1 L2 t माइनस वन। अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। इसके लिए जो फार्मूला है दैट इज एंगल बाय टाइम। एंगल इट इज डायमेंशन लेस और टाइम इसका आएगा t, तो फिर ऊपर लेने पे ये आएगा t माइनस वन। ऐसे ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो ये आपको याद नहीं रखना है, ऐसे आप रखो फार्मूला याद, दैट इज F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से g निकालेंगे वो आएगा FR स्क्वायर, इनका मल्टीपल करके डिवाइडेड बाई m1 m2 दैट इज कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो सॉल्व अगर हम इसको करेंगे ये आएगा, फोर्स की जगह आएगा m1L1 t माइनस टू, और क्योंकि r इट इज डिस्टेंस इसका आएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों मास का आएगा m इंटू m। अब यहाँ से एक m कट हो गया, लेकिन जो m डिनोमिनेटर में बचा इसको हम ऊपर लेंगे, ये आएगा m माइनस वन। फिर L क्यूब, क्योंकि L1 और L स्क्वायर दैट इज L क्यूब और t माइनस टू, यहाँ पे मैंने यही लिखा है m-1 L क्यूब t माइनस टू। आई होप आपको ये समझ आया होगा फ्रॉम दिस फार्मूला। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। स्टोक्स लॉ के मुताबिक F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। अगर हम यहां से निकालेंगे नीटा, तो ये आएगा F अपॉन 6 पाई आर वी, दिस विल बी इक्वल टू नीटा। तो हम यहाँ से इजिली हम फाइंड कर सकते हैं नीटा का डायमेंशन। तो फोर्स का आपको पता है, और 6 पाई इट इज डायमेंशन लेस, आर इट इज डिस्टेंस, तो इसका L आएगा, और वेलोसिटी का आएगा LT माइनस वन। तो सॉल्व करने पे आपको ये आएगा ऐसे, फोर्स की जगह आएगा m1L1 t माइनस टू डिवाइडेड बाई 6 पाई का कुछ नहीं होगा, रेडियस इट इज लेंथ, और वेलोसिटी इट इज LT माइनस वन। तो अगर हम यहाँ से L और L कैंसिल करेंगे तो ये आएगा m1। अब क्योंकि यहाँ वन बचा, ये L पावर वन, इसको ऊपर लेने पे बनेगा माइनस वन, और t पावर ये ऊपर बनेगा पॉजिटिव वन, वन माइनस टू दैट इज माइनस वन, क्योंकि माइनस वन जब आप ऊपर लोगे ये आएगा पॉजिटिव वन। सो वन माइनस टू दैट इज माइनस वन। सो m1 L माइनस वन t माइनस वन, ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये दो आपको याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में आते हैं। अब हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसके लिए जो फार्मूला है दैट इज एनर्जी इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एनर्जी दैट इज वर्क दैट इज m1L2 t माइनस टू, डिस्टेंस का आएगा L, और एरिया का आएगा L स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस का आएगा K केल्विन। तो सॉल्व करने पे आपको यहाँ से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आएगा m1L1, फिर K आप ऊपर लोगे ये आएगा K पावर माइनस वन, और T पावर माइनस टू इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ टाइम भी है तो T, तो सो T पावर माइनस थ्री, क्योंकि माइनस टू और ये वन आएगा माइनस थ्री, यहाँ पे ये टाइम है, ये टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम। तो आई होप आपको ये फार्मूला से ये निकालना आएगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो आपको यूज होंगे इन द एग्जाम। सो फॉर एग्जांपल चार्ज, आपने सुना होगा दैट I इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज चार्ज, T इज टाइम, एंड दिस I इज करंट। सो करंट का होता है एम्पियर और टाइम का होगा T, सो AT दिस विल बी इक्वल टू Q। तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इट इज AT, ये आपको याद रखना है AT। ऐसे ही पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके लिए फार्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, लेकिन वर्क का मैंने आपको पढ़ाया दैट इज m1L2 t माइनस टू, और चार्ज का होगा AT। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा m1L2 t माइनस थ्री, क्योंकि ये वन जब ऊपर आएगा ये आएगा माइनस वन, और माइनस टू वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो माइनस थ्री और A माइनस वन, क्योंकि हमें A भी ऊपर लेना है। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है। ऐसे आपको याद नहीं रखना है, बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला है दैट्स ओम्स लॉ, V इक्वल टू RI। तो अगर हम R निकालेंगे सो V अपॉन I इट विल बी इक्वल टू R। तो अब मैंने आपको अभी सिखाया V आप कैसे निकालोगे, इट इज़ सिंपली m1L2 t माइनस थ्री A माइनस वन, ये है V का डायमेंशन, और करंट का आएगा A। तो फर्दर सॉल्व करने पे जो ये A है इसको हम ऊपर लेंगे, तो ऊपर लेने पे ये आएगा आपको ऐसे m1L2
t-3, और क्योंकि ये 1 है ऊपर आएगा -1, सो -1 और ये वाला -1, दैट इज -2, सो a-2, ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे ही आप निकाल सकते हो रेजिस्टिविटी, तो उसके लिए फार्मूला है दैट R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से अगर आप रो निकालोगे इट विल बी R इंटू A अपॉन L, दैट विल बी इक्वल टू रो। और मैंने आपको अभी R का सिखाया, R का डायमेंशन है दैट इज M1 L2 T-3 A-2, ये है डायमेंशन ऑफ R, इंटू एरिया का आएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ का आएगा L। तो फर्दर सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा दैट इज ML3 T-3 A-2, वो आपको यहाँ से भी दिख रहा है। अब दिस conductance it is the reciprocal of resistance, so sigma it is equal to 1 upon R, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, ये आपको अब आएगा। और कंडक्टिविटी इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये भी आप सीखना है यहाँ से, इनको रेसिप्रोकल करना, मतलब इसका और इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, तो आपको मिलेगा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी फॉर्मूला है दैट इज F अपॉन Q, और F का होता है दैट इज M1 L1 T-2, और Q ये मैंने अभी समझाया दैट इज इट इज AT। तो अगर आप इसको फर्दर करोगे सॉल्व, ये आएगा M1 L1 T-3, क्योंकि ये 1 ऊपर आएगा, T-3 और A-1, यहाँ पे यही लिखा है A-1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, और Q का आता है दैट इज AT, और V का आपको पता है दैट इज ML2 T-3 A-1। अगर आप इसको फर्दर करोगे सॉल्व, इस M को ऊपर लोगे ये आएगा M-1, और L को ऊपर लेंगे ये आएगा L रेज पावर -2। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर है T3 और ऊपर T है, ये बन जाएगा T4, और A2 नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव बनेगा, और ऑलरेडी वहाँ पे A प्रेजेंट है, सो इट विल बिकम A स्क्वायर, सो M-1 L-2 T4 A स्क्वायर, ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अब ऐसे ही इंडक्टेंस के लिए फार्मूला है दैट इज E इक्वल टू L di/dt, E मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए मैंने अभी आपको सिखाया, और L दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। अब ऐसे ही di/dt, di मतलब एम्पियर और dt मतलब t, तो यहाँ से आप सॉल्व करना है इसको, वोल्टेज मैंने आपको अभी सिखाया ऊपर, तो ये आएगा आपको ऐसे ML2 T-2 A-2। अब हम देखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोलम्स लॉ के मुताबिक F होता है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे इस एप्सिलॉन नॉट का चाहिए डायमेंशन, तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स का यहाँ पे डायमेंशन देंगे। फोर्स का डायमेंशन है दैट इज M1 L1 T-2 इक्वल टू 1/4π का कुछ नहीं होता है, सो 1/ε0 इंटू Q, मैंने आपको अभी समझाया इट इज़ AT, और दूसरा जो Q2 है उसका भी आएगा AT, और डिस्टेंस इट इज़ रेडियस इट इज़ L, इट इज़ L स्क्वायर, डिस्टेंस का आएगा L स्क्वायर यहाँ पे। तो सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा M-1, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये समझ आएगा। इस एप्सिलॉन नॉट को आपको यहाँ शिफ्ट करना है, एप्सिलॉन नॉट को आपको यहाँ शिफ्ट करना है, और इस वाले पार्ट को आपको शिफ्ट यहाँ पे करना है। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा M-1 L-3 T4 A स्क्वायर, ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये आपको रटा नहीं मारना है, बस सिंपली आप ये फार्मूला याद रखो। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने पढ़ा होगा दैट इज लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स ये होता है बराबर F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब मुझे B का चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का चाहिए डायमेंशन, सो अगेन मैं इस फार्मूला को लिखता हूँ यहाँ पे दैट इज F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब साइन थीटा ये डायमेंशन लेस होता है, तो F का आएगा M1 L1 T-2, और Q इट इज़ AT, वेलोसिटी का आएगा L T-1, और B एज इट इज़ रहेगा। तो फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से L और ये वाला L कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब L0 आएगा, यहाँ पे ये लिखा है L0, और M भी आएगा, सो M T⁻², इसको फिर डिवाइड होगा यहाँ पे दैट इज A। अब T यहाँ कैंसिल हो गया, ये देखो आप T और ये T कैंसिल होगा, सो A, तो अल्टीमेटली ये आएगा M T-2 A-1। जब हम इसको ऊपर लेंगे तो B का मैग्नेटिक फील्ड यही होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है, और फार्मूला से ही आपको एग्जाम में डायमेंशन निकालने हैं। अब ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज BA, यहाँ पे कॉस है BA
बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। सो अगर आप, मैंने आपको अभी समझाया कि कॉस या साइन इनका डायमेंशन नहीं होता है, सो बी का आएगा डायमेंशन दैट इज m1 t-2 और a-1। अब क्योंकि ये एरिया यहाँ पे है दैट इज एल स्क्वायर, तो इसका मतलब m1 एल स्क्वायर t-2 a-1, ये होगा डायमेंशन फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज फाई, इसको हम फाई से करते हैं डिनोट। अब ऐसे ही परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बायट-सेवर्ट्स लॉ के मुताबिक, बायट-सेवर्ट्स लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा होगा कि B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे इस म्यू नॉट का चाहिए डायमेंशन, तो ये आपको आएगा क्योंकि मैंने आपको B इसका डायमेंशन पढ़ाया। अब ऐसे करंट का आएगा एम्पियर, डी एल इट इज़ लेंथ, इसका आएगा L, और R इट इज़ डिस्टेंस, इसका आएगा L, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर आएगा। आई होप आपको ये आएगा। B का मैग्नेटिक फील्ड आपको रखना है यहाँ पे। अब ऐसे ही I डी एल का आएगा L और R का आएगा L, तो फर्दर सॉल्व करने पे ये आएगा दैट इज ML t-2 a-2, और ये नीट में आया था ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ये आपने पढ़ा होगा इन द LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में ये तीनों आते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऐसे इम्पीडेंस। तो इसका होगा डायमेंशन ऑफ R रेजिस्टेंस। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन तीनों इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दीज हैव डायमेंशन ऑफ R, दैट इज R मतलब रेजिस्टेंस। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो आपने पढ़ा होगा दैट P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, और Q इट इज 80 और 2L इट इज लेंथ, तो लेंथ का आएगा L, सो इट इज LTA, यही यहाँ पे मैंने लिखा है। अब ऐसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, इनके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी है दैट इज हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है हीट एनर्जी मतलब एनर्जी, इट इज M1 L2 t-2, और टेम्परेचर इट इज केल्विन, तो सॉल्व करने पे ये आएगा M1 L2 t-2 K-1। ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी। तो ये इस सीरीज का लेक्चर 1 है, और लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस। और अगर आपने सपोज MLT चेंज किया, आपने रखा सपोज FV और कुछ और रखा आपने एज फंडामेंटल, तो फिर वो क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखेंगे लेक्चर 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।